जब महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए पूछते हैं, अर्जुन बताओ तुम्हारे भीष्म पितामह कहाँ हैं? अर्जुन कहते हैं, वो रथ पर खड़े मेरे भीष्म पितामह हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहे हैं पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कौन है, कहाँ है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो जो दिख रहे हैं वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर हैं। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है क्या? कृष्ण कहते हैं, अवश्य, यही तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखो, उस शरीर में जो प्रकाश है उसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। भगवान दिव्य चक्षु देते हैं अर्जुन को। श्री कृष्ण कहते हैं, इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। वे जो शरीर के अंदर है आत्मा, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तब बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनकी शरीर मरेगा, उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को ये दृश्य सजीव करके दिखाता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर के 2 टुकड़े कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उनकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार चल रहा है। इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न केवल जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। अर्जुन कहते हैं, केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम 2 बातें एक साथ कर रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, किंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच 2 अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे कवच के 2 टुकड़े हो जाएं तो उनका ये अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के 2 टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा ये रथ 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उनकी आत्मा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो, जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। तब अर्जुन कहते हैं, ये ठीक है माधव, अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूँ जो रथ में बैठा हुआ हूँ। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें ये पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो न उनका शोक करते हैं जो मर गए, और न उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। हे पार्थ, इस संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, एक शरीर, दूसरा उस शरीर में रहने वाला आत्मा। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूपी शरीर है वो कभी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मनुष्य एक दरवाज़ा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के 2 दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मनुष्य के दरवाजे पर पहुंचता है
तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहाँ जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहाँ से उसके नए जन्म की यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलती हैं, इसलिए हर जन्म में वो नए शरीर धारण करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता। उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्माओं को सुखी और दुखी नहीं करते।